जो आपका चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है बर्जर और लकमैन का वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। देखिए, जो ये इनकी थ्योरी है वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी। ये अमेरिकन समाजशास्त्री थे। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता का, इनकी किताब का नाम था वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, जो कि इन्होंने लकमैन के साथ मिलकर 1966 में लिखी थी। देखिए, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण लिखने से पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी, इम्पॉर्टेंट है आपकी यूजीसी नेट के लिए, इसलिए बता रही हूँ। समाजशास्त्र के लिए आमंत्रण, यानी इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। इन्होंने 1963 में उस किताब को लिखा था। जब इन्होंने अपनी इस किताब को लिखा वास्तविकता का सामाजिक निर्माण 1966 में, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, तो इसमें आपने घटना क्रिया विज्ञान की व्याख्या, देखिए जो हमने घटना क्रिया विज्ञान को पढ़ा था इससे पहले, उसकी व्याख्या वास्तविकता के आधार पर की है। इन्होंने क्या कहा है, और सबसे पहले तो अगर हम घटना क्रिया विज्ञान को देखें तो घटना क्रिया विज्ञान लोगों के दैनिक जीवन के व्यवहारों, दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया के आधार पर अध्ययन को बल देता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं हम समाजशास्त्र में मानवीय संबंधों का, अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और जो ये मानवीय संबंध और अंतःक्रिया होती है ये व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं के आधार पर ही संपादित होती है। और इसको आज देखिए, अगर हम इस पूरे सिद्धांत को पढ़ेंगे, इस पूरे सिद्धांत में अगर हम देखें तो वास्तविकता किसे कहते हैं, वास्तविकता का निर्माण कैसे होता है, उस पर व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाएं क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। इन्होंने समाज के व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का भी प्रयोग किया था, जैसे दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठता, भूमिका, संस्थाकरण, वैधता, वैधकरण, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। इन शब्दों का इनके सिद्धांत में क्या महत्व है उसी को हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बर्जर तथा लकमैन ने वास्तविकता के सामाजिक निर्माण, यानी सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि घटना क्रिया विज्ञान में वास्तविकता को जानने का प्रयत्न किया जाता है। जो हमारी घटना क्रिया विज्ञान है उसमें वास्तविकता क्या होती है और उसका लोगों के दैनिक जीवन से क्या संबंध होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं। इसको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। देखिए, उन्होंने कहा है समाज मानव द्वारा निर्मित होता है और समाज एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। बर्जर तथा लकमैन कहते हैं कि समाज मानव द्वारा निर्मित होता है, यानी जो समाज का निर्माता है वो कौन है, हम मनुष्य हैं। और समाज क्या है, एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। देखो, रियलिटी किसे कहते हैं, रियलिटी अगर हम कहने लगे, लिखो रियलिटी का पर्सपेक्टिव जो होता है, परिप्रेक्ष्य, तुम्हारी नज़र में मेरी नज़र में अलग अलग भले ही हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका निर्माण करने वाले के पीछे हम मनुष्य का ही हाथ है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से, दो ग्रुप है, दो समूह है, एक अमीर लोगों का या कुछ एक अमीर व्यक्ति है और एक मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति है। मिडिल क्लास का व्यक्ति जो भोजन करता है, भोजन में वो क्या खाता है, साबुत अनाज, इसलिए क्योंकि साबुत अनाज सस्ता मिलता है, उसकी पहुंच में है और उससे क्या है, एनर्जी मिलती है, तो वो अपने दैनिक मजदूरी के कार्यों को कर पाता है। ध्यान से समझना इस बात को। एक गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्गीय मोटे अनाज को खाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसको खाने से एक तो वो सस्ता मिलेगा, राशन में आता है, तो मोटे अनाज अगर आप उत्तराखंड में देखें तो बहुत सस्ते मिलते हैं और वो ईजिली व्यक्ति की पहुंच में होते हैं, तो वो उनको खाता है। ठीक है, खाने से जब वो खाएगा नहीं तो वो काम कैसे करेगा। दूसरा व्यक्ति, अगर हम अमीर व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो अमीर व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी डाइट पर, अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं। वो क्या करते हैं, रोस्टेड, उसको रोस्टेड अनाज की, ये रिच ऑफ प्रोटीन होते हैं, रोस्टेड जो होते हैं वो रिच ऑफ प्रोटीन होते हैं। और मोटी दालें या राजमा, लोबिया, ये सब चीज़ें जैसे मिलेट्स हो गए,
इन सब को खाता है, किस लिए? कि वो रिच ऑफ प्रोटीन है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए हमें इसको खाना चाहिए। ध्यान से सुनना, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। गरीब व्यक्ति क्योंकि उसकी पहुंच में है वो मोटा अनाज, लेकिन अमीर व्यक्ति इसलिए खा रहा है क्योंकि उसे अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र है कि मैं जल्दी से हार्ट पेशेंट ना बन जाऊं, किडनी इन्फेक्शन ना हो जाए। इससे बचने के लिए वो रिच प्रोटीन, उबला हुआ भोजन इस तरह का खाता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक गरीब व्यक्ति खाने वाला जिसको मोटा अनाज सस्ता मिलता है, एक अमीर व्यक्ति जिसको अपने हेल्थ की चिंता है। तो वास्तविकता का निर्माण मनुष्य द्वारा, देखो बर्जर तथा लकमैन क्या कहते हैं, जो वास्तविकता समाज मानव द्वारा निर्मित होता है, समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, और समाज एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता होती है। वस्तुनिष्ठता मैंने आपको बताई थी ना, जो घटना जिस रूप में घटित होती है ठीक उसी रूप में उसका चित्रण कर देना। अगर हम व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों को किसी घटना में सम्मिलित करेंगे तो उसे वस्तुनिष्ठता ना कहकर हम क्या कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठता। ध्यान से समझना, बर्जर लकमैन कहते हैं कि समाज एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में दिया है। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी को, कि जैसी जो चीज़ होती है ठीक उसी रूप में उसका चित्रण करना, वो वस्तुनिष्ठता है। और समाज एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है क्योंकि अगर हम देखो, मैंने बताया ना, वस्तुनिष्ठता जो घटना मतलब सच्ची चीज़, सत्यता, तथ्यात्मक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुम्हें कई बार पहले भी बताया है, जैसे तुम कहीं घूमने के लिए वॉकिंग पे जा रहे हो, तुमने देखा कि एक कार एक अचानक से आई, वो एकदम ब्रेक, तुमने उस अचानक से ध्यान इसलिए दिया कि जब तेज़ी से ब्रेक मारते हैं तो कि ऐसे करके आवाज़ आती है ना, और वो पहाड़ी से गिर गई। तुम्हारी आंखों देखते देखते पहाड़ी से गिर गई। तुमने देखा कि कौन है, क्या है, भीड़ लग गई, लोगों ने निकाला। तुमसे किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो तुम ठीक उसी प्रकार उसका वर्णन कर देंगे। ठीक है। एक घटना ऐसी है कि तुम जैसे कहीं जा रहे हो, तुम्हारे पहुंचने से पहले कार गिर चुकी है, लोग हताहतों को निकाल रहे हो। फिर लोगों ने तुमसे पूछा कि ये घटना कैसी हुई? अरे ड्राइवर के हाथ में बोतल थी, वो तो पीते हुए आ रहा था, गाड़ी उसकी मैं तो पहले ही सोच रही थी कि एक्सीडेंट होने वाला है, और जैसे ही मैंने सोचा और गाड़ी खाई में गिर गई। तो ये वस्तुनिष्ठता नहीं है। वस्तुनिष्ठता क्या है? जैसा हमने देखा, जैसा हमने तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया, ठीक उसी प्रकार उसका हमने चित्रण कर दिया। तो इसे कहते हैं समाज वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। व्यक्तिनिष्ठता कहते हैं जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत या मनगढ़ंत विचारों को किसी घटना के पीछे सम्मिलित कर देता है तो उसे व्यक्तिनिष्ठता कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समाज एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता कहते हैं कि जो घटना जिस रूप में घटित हुई है ठीक उस वास्तविकता का चित्रण कर देना। अब बच्चों, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता वही है जिसकी व्याख्या समाज के लोगों के द्वारा उनके दैनिक क्रियाकलापों के आधार पर की जाती है। अब वो क्या क्या कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता वही है जिसकी व्याख्या समाज के लोगों के द्वारा उनकी दैनिक क्रियाओं, मैंने अभी अभी बताया ना कि अनाज सबके लिए अच्छा है और मोटा अनाज सबके स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है, लेकिन उसकी व्याख्या एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति दोनों ने की। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों का मानना सोचना सही है, अपनी अपनी जगह ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता वही है जिसकी व्याख्या समाज के लोगों के द्वारा उनके दैनिक क्रियाकलापों के आधार पर की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बाजार में कुछ पेन खरीद, तुम्हारी परीक्षा है, इसको फिर से एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी। तुम्हारी परीक्षा है और तुम पेन खरीदने गए। पेन 2 रुपये का भी है, 10 रुपये का भी है, 100 रुपये का भी है, 1000 रुपये का भी है पेन। और पेन क्या कार्य करता है? लिखने का। ठीक है। अब तुमने सोचा मेरी परीक्षा है, उसने कहा परीक्षा में तुम ये 1000 वाला पेन ले जाओ और इस 1000 वाले पेन से क्या होगा, राइटिंग बहुत स्मूथ आएगी, कहीं अटकोगे नहीं और तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने सोचा कि बात तो ये सही कह रहा है,
इससे राइटिंग अच्छी आएगी तो शायद मुझे अच्छे नंबर मिल जाए। तो तुम कोशिश करोगे अच्छा 1000 वाला पेन खरीद लूँगी, लेकिन एक गरीब व्यक्ति वो उससे भी ये बात कहेगा कि 2 रुपये वाला ले लो कि 1000 रुपये वाला ले लो। इस पेन को खरीदोगे तो ऐसा होगा, तो वो सोचेगा गरीब व्यक्ति पेन तो पेन है, इंक खत्म होगी तो 1000 वाला भी रुकेगा और 2 रुपये वाला भी रुकेगा। जब इंक खत्म हो जाएगी पेन की तो 2 रुपये वाला भी चलना बंद हो जाएगा और 1000 वाला भी चलना बंद हो जाएगा। तो मैं ऐसी मूर्खता क्यों करूं कि 1000 वाला पेन लूं, मैं तो 2 रुपये वाला पेन लूँगा, यूज़ एंड थ्रो, लिखूंगा परीक्षा, जैसे काम होगा फेंक दूंगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, उनका समझने का तरीका अलग अलग है। तो कहने का मतलब वस्तुनिष्ठता वही है जिसकी व्याख्या दोनों ने की, मिडिल क्लास वाले व्यक्ति ने और गरीब व्यक्ति ने। उसने सोचा अगर मैं दूंगा मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे और अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, क्या पता लिखावट सुंदर आए। गरीब व्यक्ति ने सोचा पेन पेन होता है, इंक तो सबकी चलती है, इसकी जल्दी या किसी की देर तक, जब खत्म होगी तो दोनों ही पेन रुकेंगे। कहने का मतलब दोनों व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह ठीक है। और किस आधार पर करते हैं? अपनी दैनिक क्रियाओं के आधार पर। ध्यान से समझना इस स्टेटमेंट को। वस्तुनिष्ठता वही है जिसकी व्याख्या समाज के लोगों द्वारा उनकी दैनिक क्रियाओं के आधार पर की जाती है। कि वस्तुनिष्ठता जो चीज़ जैसी चीज़ होती है उसकी वो व्याख्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज क्लासरूम में मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है, किताबें भी हैं समझने के लिए, तुम लेक्चर के माध्यम से समझ रहे हो, और मैं इसको अपनी तरफ से किताब के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको कन्वेंस करने की कोशिश करूँगी कि बर्जर लुकमैन ने वस्तुनिष्ठता की व्याख्या, समाज की वास्तविकता को बताने का प्रयत्न किया है, घटना क्रिया विज्ञान में इसके द्वारा प्रयत्न किया है। तो कहने का मतलब कि वस्तुनिष्ठता वही है जिसकी व्याख्या समाज के लोगों के द्वारा उनकी दैनिक क्रियाओं के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है वास्तविकता का सामाजिक निर्माण लोगों की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के आधार पर होता है। देखो फिर से उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे वास्तविकता है, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, वास्तविकता का जो सामाजिक निर्माण कहा है, कहने का मतलब जो स्टेटमेंट मैंने सोची कि 2 रुपये वाला पेन लिखने का कार्य करेगा, इंक खत्म होगी तो 1000, 100 वाले की भी होगी, 2 वाले की भी होगी। तो वास्तविकता का सामाजिक निर्माण जो होता है लोगों की दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं के क्रियाओं के आधार पर होता है। कि वास्तविकता तो वास्तविकता है, रियलिटी तो रियलिटी है, उसे हमें अपनाना होगा। यदि 8 बजे के बाद रात होती है तो रात होगी ही होगी, और ये वास्तविकता है, ये ऐसा कड़वा सत्य है जिसे हमें अपनाना है। व्यक्ति ने जन्म लिया है तो इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद एक ना एक दिन उसकी मृत्यु तो होगी ही, निश्चित रूप से होगी, और ये एक कड़वा सत्य है, ठीक है। कई बार हम लोग, हमारे बहुत से प्रियजन हमें बहुत प्रिय होते हैं, हम बहुत चिंतित रहते हैं उनकी हेल्थ को लेके, डॉक्टर के पास जाना, जैसे हम अपने माता पिता को, भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं तो हमें लगता है कि हम उनकी कितनी केयर करें। लेकिन कड़वा सत्य जीवन का ये है, हर एक व्यक्ति, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हो, जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मृत्यु को तो प्राप्त होगा ही, और ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, देखो कहते हैं ना, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण लोगों की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के आधार पर होता है। कि वास्तविकता वही है जिसका निर्माण हमारे दैनिक क्रियाकलापों के आधार पर होता है। अब बर्जर तथा लकमैन ने घटना क्रिया विज्ञान की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया है। देखो अभी तक इन्होंने क्या बताया कि घटना क्रिया विज्ञान जो होता है उसमें वास्तविकता को जानने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरा, समाज मानव द्वारा निर्मित होता है, और समाज क्या है? वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। जो वास्तविकता का सामाजिक निर्माण लोगों की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के आधार पर होता है। इसी प्रकार घटना क्रिया विज्ञान की व्याख्या करने के लिए बर्जर तथा लकमैन ने कुछ विशेष शब्दों को प्रयोग में लिया, जैसे दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठता, भूमिका, संस्थाकरण, रेफिकेशन और वैधता। इन सब शब्दों को क्यों इस्तेमाल में लिया? उन्होंने अपने इस सिद्धांत को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए किया है।
जैसे दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठता। अगर दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो हम कभी भी वास्तविकता को पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान से समझना, अगर व्यक्तिनिष्ठता होगी तो वो वास्तविक नहीं होगा। हम तो मनगढ़ंत कहानियाँ सुन रहे हैं, लोगों के मनगढ़ंत या उनमें व्यक्तिगत जब सोच व्यवहार सम्मिलित हो जाते हैं तो उसे हम वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते और उससे कभी भी रियलिटी प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तविकता का अनुभव हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, कितने हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे माता पिता बताते हैं कि हमारी पीढ़ी फला जगह हमारा गांव है, यहाँ हमारे देवता हैं, ठीक है। वो किससे पता चला? हमारे माता पिता से, क्योंकि उन्होंने अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के आधार पर जो पूजा पाठ करते आए, जो अपने देवताओं को बनाते वो आए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बताते हैं कि इन इन दिन में पूजा होती है, ऐसे प्रतिष्ठान किया जाता है, ऐसे कार्य किया जाता है, तो हमें उस वास्तविकता का आभास होता है। और तभी तो उन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल लिया कि दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठता। अगर हम व्यक्तिनिष्ठता की बात करेंगे, वस्तुनिष्ठता की बात नहीं करेंगे। देखो, वस्तुनिष्ठता जो जैसी घटना होती है ठीक उसी रूप में उसे बता देना। यदि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों को किसी घटना में अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करेगा तो कभी भी वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती और हम में कभी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो सकता, हम अनभिज्ञ रह जाएंगे। इसी प्रकार भूमिका रोल, जब हम भूमिकाओं का निष्पादन करते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं माँ की भूमिका भी निर्वाह करती हूँ, बहू की भी, बेटी की भी। कॉलेज में आ गई तो मैं एक प्रोफेसर की भूमिका अदा करती हूँ, एक शिक्षक की। पढ़ाना मेरा दायित्व है, इस समय मैं भूमिका अदा कर रही हूँ। एज अ प्रोफेसर होने के नाते तुमको पढ़ा रही हूँ। इस समय तुम लोग भूमिका अदा कर रहे हो कि छात्र होने के नाते कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हो। तो हमारी जो भूमिकाएं होती हैं वो भी वास्तविकता का आभास कराती हैं। मैंने बताया ना कि हमारे पूर्वज कौन थे, किन देवी देवताओं को हम मानते थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा क्यों हो रही है, क्यों कोई भी घर में धार्मिक आयोजन करने से पहले, कोई भी अनुष्ठान करने से पहले देवताओं को मनाया जाता है, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सीखते आ रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमको बताया है। फिर हमारी जो भूमिकाएं होती हैं, हमारे जो कर्तव्यों के अनुसार हमारे कार्य बट जाते हैं, उसी के अनुरूप हमारे भूमिकाओं का बंटवारा भी हो जाता है। घर पे है, अविवाहित है तो बेटी है, बहन है, ठीक है, पोती है, ऐसे हैं। लेकिन जब हम विवाहित हो जाते हैं तो हमारी भूमिका भी हमारी परिस्थिति के अनुरूप बदल जाती है। बहू बन जाते हैं, किसी की पत्नी बन जाती हैं, किसी की देवरानी, किसी की नंद, किसी की भौजाई। ये सब भूमिकाएं हमारे परिस्थिति के अनुरूप बदल जाती है। और वास्तव में वो क्या कहते हैं बर्जर लकमैन, हमारी वास्तविकता का आभास उसी से होता है। कहते हैं ना, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण किससे होता है? भूमिकाओं से भी होता है। फिर बात करते हैं वो संस्थाकरण की, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की। संस्थाकरण, देखो वो क्या कहते हैं, कुछ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। जब भी कुछ हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ करने की, खाना बनाने की सोचते हैं, कुछ कार्य करने की सोचते हैं, देखो संस्थाकरण कहते हैं जब भी हमारे कोई दिमाग में विचार आता है, विचार आदत में बदलता है, आदत से वो जनरीति में बदल जाता है, जनरीति से प्रथा, प्रथा से रूढ़ी, प्रथा से रूढ़ी, और रूढ़ी से वो बन जाता है संस्था यानी इंस्टीट्यूशन। इसको मैं समझाती हूँ। देखो, कोई भी हमारे दिमाग में जब विचार आती है, कोई भी आइडिया, विचार कहते हैं, कोई भी आइडिया आता है। आइडिया फॉर एग्जांपल मैं कहने लगूँ कि मुझे कोई कार्य जैसे नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता, फ़ोटो खींचना नहीं आता, बाल काटना नहीं आता, ये मेरे कार्य नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं स्कूटी चलाना सीखूं। स्कूटी चलाना सीखूंगी तो मैं घर के सारे काम आसानी से कर लूँगी, कॉलेज भी चली जाऊँगी। तो विचार आने के बाद एकदम मैं स्कूटी चलाना सीख नहीं जाऊँगी जब तक 2-4 बार गिरूँगी नहीं,
उठूंगी, संभलूंगी। तो विचार से जब तक मैं उसको हैबिट नहीं बना लूँगी अपनी कि सुबह निकलना है, मुझे जाना है, सीखना है, लगन, जब तक मुझे लगन नहीं लगेगी तब तक मैं उसको सीख नहीं पाऊँगी। तो विचार से वो मेरी आदत बनी। आदत के बाद जो हमारी आदतें होती है, आदतें जनरीतियाँ बन जाती है कि जनरीतियाँ जिसे समाज के लोग मानने लगते हैं, जिसको समाज के लोग मानने लगते हैं वो बन जाते हैं जनरीति। जनरीति से प्रथा, जब उसमें कहीं ना कहीं प्रथा कब बनती है, जब हमारी कोई विचार आया, विचार से आदत में तब्दील हुआ, आदत से समाज के लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया, मानने लगे, और प्रथा सभी लोग संयुक्त रूप से मानने लगे, प्रथा बन गया। जब उसमें दबाव आया, हमसे अपेक्षा की गई अब तुम ये काम करो ही करो, महिलाओं से, या महिला होने के नाते, या कोई भी कार्य, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूँ हमारे कोई भी दैनिक जीवन में व्यवहार करने का तरीका है हमारे धार्मिक कर्म कांडों से, जैसे पूजा पाठ हो गया, ठीक है, पूजा आस्था, ये हमें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, हम अपने आप से करते हैं। सबसे पहले विचार आया कि अगर मैं, जो मुझे परेशानियाँ आ रही है, अगर मैं भगवान की पूजा करने लगूँ तो सबसे पहले मैंने उसको अपनी विचार आया, विचार से मैंने अब उसे रोज़ सुबह पूजा करना शुरू कर दिया, आदत बनाई, जनरीति, मैं मंदिर जाने लगी, काफ़ी लोग मानने लगे, समाज के सभी लोग मानने लगे, प्रथा बन गई। प्रथा कैसे बन गई? समाज के सभी लोग संयुक्त रूप से मानने लगे। फिर वो पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब की देवी देवताओं के अनुरूप पूजा करने लगे। रूढ़ी कब आ गई? जब हमसे अपेक्षा की जाती है तुम ये जरूर काम करो ही करो, कि आज अमावस्या है, आज तुम्हें व्रत रखना ही रखना पड़ेगा, अगर नहीं रखेंगे तो वो कहेंगे अरे ये कैसी विवाहित महिला है, आज सबका व्रत है और इस महिला का व्रत नहीं है। यानी दबाव जब आ जाता है, और जब ये रूढ़ी से वो संस्था में तब्दील हो जाती है, तो कहने का मतलब वही होता है, यदि हमें समाज की वास्तविकता को जानना है, बर्जर लकमैन कहते हैं, यदि हमें समाज की वास्तविकता को जानना है तो हमें लोगों के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के आधार पर जानना होगा। और यह संस्थाकरण या संस्था कब अस्तित्व में आती है? जब हमारी विचार आदत में, आदत जनरीति में, जनरीति प्रथा में, प्रथा रूढ़ी में, और रूढ़ी संस्था में तब्दील हो जाती है। तो ये संस्थाकरण। रेफिकेशन बोलते हैं मानवीयता से परे, जिनमें मानव का स्थान नहीं होता है, अमानवीय जिसे कहते हैं। रेफिकेशन कहते हैं कई बार मानवीयता से परे, जिसमें मानव का कोई स्थान नहीं होता, उसे रेफिकेशन कहा जाता है। और वैधता कहते हैं समाज जब संयुक्त रूप से किसी चीज़ को संचालित करता है, सभी लोग मानने लगते हैं, उनके पीछे उनका दबाव होता है, तभी उसे वैधता, लेजिस्लेशन, वैधता प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं कानून के तौर पर वैधता का प्रयोग भी किया जाता है। जो ये शब्द आया है इसका प्रयोग कानून, इसके लिए भी, मतलब सबका संयुक्त दबाव जब आ जाता है, कहने का मतलब यदि देखो समाज की वास्तविकता को जानना है तो हमें, अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं और हमें कुछ खाने का सामान खरीदना हुआ या हमें आवश्यकता महसूस हुई, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसे खरीदेंगे। क्या करेंगे? अगर मुझे बाज़ार में गई तो मुझे लगा अरे मुझे बहुत प्यास लग रही है, काश मुझे कुछ ठंडा सा लस्सी या कुछ कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, तो उसके लिए थोड़ी ना मैं दुकान पे जाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और पी ली। उसके लिए मुझे उसे पहले पैसे पे देने पड़ेंगे, फिर उसको सामान को लेना पड़ेगा। उस सामान का इस्तेमाल मैं तभी कर सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे कानूनी मान्यता है, कुछ नियम, कुछ कार्य प्रणालियाँ ऐसी बनी हुई हैं जो कि हमारे व्यवहार को गलत ठहरा सकती हैं। और कैसा व्यवहार गलत होगा? यदि हम उस कानून का उल्लंघन करते हैं, उन नियमों को नहीं मानते। कि मैं तो नहीं मानती पैसे वैसे कुछ होते हैं, ले लिया, सड़क के बाई ओर चलना या दाई ओर चलना, मैं तो ऐसे मानती नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी मेरी मर्जी, मैं बाई ओर ले जाऊँ कि दाई ओर, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कार्य प्रणालियाँ बनी हुई हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है। तो फिर से तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ। बर्जर और लकमैन ने अपने किताब द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में वास्तविकता के सामाजिक निर्माण को समझाने का प्रयत्न किया है। इस वास्तविकता के सामाजिक निर्माण को कहते हैं घटना क्रिया विज्ञान में वास्तविकता को जानने का प्रयत्न किया जाता है। और उन्होंने बताया है समाज मानव द्वारा निर्मित होता है और समाज एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है।
और वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता का सामाजिक निर्माण लोगों की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के आधार पर होता है। घटना क्रिया विज्ञान की व्याख्या करने के लिए जो मैंने अभी विशेष उनकी शब्दावली दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठता, भूमिका, संस्थाकरण, रेफिकेशन और वैधता, इनको समझाया है। और अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट की बच्चों, तो यूजीसी नेट में देखो क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनकी किताब का नाम, दोनों किताबें, एक तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी 1963, दूसरा द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। पहली बात, पहली किताब इन्होंने खुद अकेले लिखी थी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। दूसरी किताब 1966 में इन्होंने बर्जर तथा लकमैन दोनों ने मिलकर लिखी है। खाली बर्जर ने, ठीक है। दूसरी बर्जर और लकमैन दोनों ने मिलकर लिखी थी। फिर अपनी किताब में उन्होंने वास्तविकता का निर्माण कैसे होता है उसको बताया। फिर एक क्वेश्चन आता है जो मैंने भी फेस किया है सिविल सर्विसेज में, कि वास्तविकता का सामाजिक निर्माण का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? घटना क्रिया विज्ञान के लिए, लोक विधि विज्ञान के लिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के लिए। तो ध्यान रखना, घटना क्रिया विज्ञान के लिए क्वेश्चन, ठीक है। फिर वास्तविकता के सामाजिक निर्माण में लोगों के दैनिक जीवन की क्रियाएं इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान रखना। फिर जो इन्होंने कुछ विशेष शब्दावलियां प्रयोग में लाई, ये शब्दावलियां तुमसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वस्तुनिष्ठ, दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठता, भूमिका, वैधकरण, रेफिकेशन, कोई शब्द गायब कर देगा या एक्स्ट्रा शब्द सम्मिलित कर देगा और पूछ देगा कौन सा शब्द नहीं है। तो ये इसमें से आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बच्चों मैं तुमसे ये सब इसलिए बताती हूँ कि क्वेश्चन जो आते हैं प्रैक्टिकली आते हैं। अगर तुम पूछने लगो कि एक ही क्वेश्चन आए और वो टू द पॉइंट हो कि कौन से सन में किताब लिखी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी को भी पॉइंट आउट करता है, तो इस थ्योरी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये है बर्जर और लकमैन का वास्तविकता का सामाजिक निर्माण।